आपको ये जान के हैरानी होगी जिस फ्रिज पे हम इतना आँख बंद करके विश्वास करते हैं वो फ्रिज हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आज हम उस फ्रिज के उन सच के बारे में बताने जा रहे हैं जो सचमुच आपको शॉक करके रख देगा, और साथ ही में एक ऐसे फ्रिज को बताने जा रहे हैं जो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रिज पानी को ठंडा कैसे करता है। उसका जो प्रोसेस होता है पानी को ठंडा करने का, वही उसका मेन रीजन होता है। और तो और जो ठंडा पानी होता है वो कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कैसे हमारे शरीर को धीरे धीरे करके डाउन करता है, और जोड़ों में, कमर में, शरीर में, ब्रेन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए हम पहले इस स्टेप को जान लेते हैं कि फ्रिज कैसे पानी को ठंडा करता है। तो पहला स्टेप आता है एवेपोरेशन का। फ्रिज में एक एवेपोरेशन कॉइल लगी होती है जो बाद में गैस में परिवर्तित हो जाती है। वो उस टेम्परेचर को धीरे धीरे कम कर देती है, आसपास के हीट टेम्परेचर को धीरे धीरे कम कर देती है। स्टेप सेकंड जो आता है वो होता है कंप्रेशन। फ्रिज में एक कंप्रेसर लगा होता है जो कि उस गैस को अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम कर देती है, उस टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो वैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फ्रिज पानी को ठंडा करता है। तो हम जान लेते हैं कि ठंडा तो करता है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसकी नुकसान क्या है, मतलब ठंडा पानी पीने से हमें नुकसान क्या हो सकता है। तो चलिए हम उसके नुकसान के बारे में आज जान लेते हैं। तो पहला नुकसान क्या है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, पहले इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 37 सेल्सियस डिग्री होता है, और वहीं पानी का टेम्परेचर, जो फ्रिज का पानी का टेम्परेचर होता है, कई लोग नॉर्मल पीते हैं तो कई लोग ठंडा पीते हैं। मेनली उनके लिए जो ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। तो उस फ्रिज के पानी का, उस फ्रीजर के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 10 सेल्सियस डिग्री होता है। तो हमारी शरीर का टेम्परेचर 37 सेल्सियस डिग्री और उस पानी की टेम्परेचर 15 सेल्सियस डिग्री, और पानी जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो शरीर क्या करता है, उस पानी को पहले 37 सेल्सियस डिग्री पे लाता है, जो हमारे शरीर में उस शरीर की लेवल तक बनाता है। तो 15 सेल्सियस से 37 सेल्सियस में लाने में जो शरीर की एनर्जी खपत होती है, यही इसका सबसे बड़ा एक कह सकते हैं नुकसान भी है। नंबर 2, फ्रिज का पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल बस धड़कने का काम नहीं करता। दिल जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। हमारे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी सारे ब्लड काफ़ी तेज़ी रफ्तार से दौड़ते हैं, उसका काम दिल ही करता है। वो पंपिंग करता है तो हमारे शरीर, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो दिल में एक नर्वस पेशी होती है, उस नर्वस पेशी क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। तो नर्वस पेशी सिकुड़ने से सामान्य सी बात है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीमी गति से होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन धीमी गति से होता है तो काफ़ी हद तक ये बन जाता है कि ये मेनली तुरंत नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा लगातार करते जाते हैं तो हमारे एक सबसे बड़ा टेंशन ये बना रहता है कि हार्ट अटैक जैसी डिसीज़ इस ब्लड सर्कुलेशन कम होने से हो सकती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है फ्रिज का पानी पीने से, वो हमारा होता है बड़ी आंत। देखो, पाचन में एक आंत होती है जिसका नाम होता है बड़ी आंत। फ्रिज का पानी पीने से ना बड़ी आंत तुरंत सिकुड़ने लगती है, और बड़ी आंत जब सिकुड़ जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद में ये सीधी मेंशन किया गया है कि अगर पाचन नहीं सही है तो शरीर की में हर एक बीमारी आपको घेर लेगी। आपको कब्ज, एसिडिटी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको तुरंत होने लगती हैं। और तो और फ्रिज का पानी पीने से हमारा नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है। आप कहोगे कि नर्वस सिस्टम कैसे कमज़ोर होता है। देखो, फ्रिज का पानी पीने से हमको तुरंत एक रिलीज मिलती है। रिलीज इन द सेंस एक एनर्जी मिलती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को ये बताता है कि मैं एनर्जेटिक हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलो, ये तो हो गई फ्रिज की इतनी सारी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो गए कि फ्रिज का पानी पीने से इतना सारा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन हम बात करें क्या इसका कोई अल्टरनेटिव जुगाड़ है? बिल्कुल है। आज से कई सौ सालों पहले हमारे बुजुर्ग, जो हमारे गाँव में अभी भी यूज होता है, कई शहरों में भी कई सारे लोग अभी भी यूज करते हैं, जिसका नाम है घड़ा। घड़ा का पानी अगर आप पीते हैं तो आपको न केवल प्यास बुझती है, बल्कि आपको कई सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। और हम ये समझ लेते हैं कि घड़ा पानी को कैसे ठंडा करता है। देखो, जो घड़े का शेप होता है वो एक सर्कल का, ऐसा सर्कल जैसा होता है। तो घड़े में काफ़ी सारे छिद्र होते हैं। वो छिद्र क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी को सिप करते हैं। पानी सिप होके एक नीचे उसके तरल में आ जाता है, जो इवेपोरेट होके उस पानी को ठंडा कर देता है। एयर, जब एयर के माध्यम में आता है वो पानी को ठंडा कर देता है।
घड़े का पानी पीने से हमारे शरीर में पीएच लेवल मेंटेन रहता है। सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी सीजन में घड़े का पानी बहुत ही लाभदायक होता है। आपको गर्मियों में लू नहीं लगेगा। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हमेशा बूस्ट रहता है। तो ये थी कि फ्रिज और घड़े की पानी पीने के नुकसान और फ़ायदे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।